नमस्कार दोस्तों, कार मेरा का आज का एपिसोड किया सोनेट के नाम पे। सोनेट ने अच्छा खासा नाम कमाया है। किया की सबसे छोटी यानी कि सबसे सस्ती कार किया की सोनेट ही है। और जैसे कि किया सेल्टोस ने अच्छा नाम कमाया, तो इसने भी वो हुई जो प्रसिद्धि थी उसको दोहराया है। तो सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर नई कंटेंडर या नई कंपनी का आना भी उनका लिए भी बहुत बड़ा वेलकम उनका भी किया गया। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं इनके लिए क्या क्या खासियतें हैं, क्या इसकी समीक्षा करके देखते हैं कि इसमें डिज़ाइन में क्या है, या वैल्यू फॉर मनी कहाँ प्रोडक्ट आता है, ये इंजन्स कौन से हैं, मेंटेनेंस क्या क्या खर्चा आता है, लास्ट में वर्डिक्ट निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो किया सोनेट के नाम पे। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं सेंसिबिलिटी से। क्या ये गाड़ी हमें लेनी चाहिए? दोस्तों, सेंसिबिलिटी के हिसाब से इस गाड़ी के अंदर जो इंजन्स आते हैं वो सेंस रखते हैं कि हम गाड़ी के ऊपर फोकस करें या देख सकें गाड़ी को। ऑटोमेटिक वेरिएंट्स आ जाते हैं, डीजल आता है, डीजल में भी ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ना केवल इसके अंदर कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, बल्कि अच्छे इंजन्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके साथ हमें माइलेज भी अच्छी मिल जाती है। अंदर प्रैक्टिकलिटी की भी कोई कमी नहीं है। बूट स्पेस भी अच्छे के होने के साथ साथ सीटिंग कंफर्ट भी ठीक ठाक सा है। तो सेंसिबिलिटी बनती है, ये गाड़ी हम कंसीडर कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों ब्रांड वैल्यू के ऊपर। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो शायद अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि Hyundai की सिस्टर कंसर्न है किया, और किया जानी जाती है अपनी बहुत ही वास्ट वैरायटी कारण, बहुत ही वास्ट वैरायटी की कारों के कारण। इंजन्स की बहुत वैरायटी है इनके पास। तो जो ब्रांड वैल्यू है इनकी, ना केवल कईयों की होती है खासियत कि सिर्फ पेट्रोल इंजन अच्छा है, या किसी की ड्राइविंग अच्छी है, किसी का सस्पेंशन अच्छा है, या सिर्फ और सिर्फ डीजल या पेट्रोल इंजन की जो मैंने बताई वैसी स्पेसिफिकेशन है। लेकिन इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों का प्रभाव है, बहुत सारी चीज़ें इसकी मशहूर हैं, और काफ़ी अच्छी रेंज की गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है ये। डिज़ाइन, फिट एंड फिनिश में भी कहीं पीछे नहीं रहते ये लोग। तो ब्रांड वैल्यू अच्छी खासी है इस गाड़ी की, तो उस हिसाब से हम इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं। अगली बात करूं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के हिसाब से दोस्तों, जैसे कि Hyundai की वेन्यू है वैसे ही किया की सोनेट है। तो मेंटेनेंस के हिसाब से जो खर्चा उसका पड़ता है तकरीबन उतना ही खर्चा पड़ता है, थोड़ा सा प्लस है उससे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि बिल्कुल ही सस्ती नहीं पड़ती, लेकिन मेंटेनेंस के हिसाब से भी ठीक सी ही अपनी पॉकेट पे करती है, ज़्यादा भारी नहीं पड़ती। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक्सीडेंटल पार्ट्स वगैरह जो हैं वो भी इसके आराम से अवेलेबल हो जाएंगे इनके सर्विस सेंटर के अंदर। सर्विस क्वालिटी भी अच्छी है, बढ़िया सर्विस क्वालिटी हमें प्रदान करते हैं ये लोग, और सर्विस के चार्जेस भी ठीक ही हैं। 3000 से 3500 जो आपका 1.2 लीटर वाला इंजन उसकी सर्विस हो जाएगी, थोड़ा सा 400-500 रुपये और लगा के टर्बो इंजन की हो जाती है, और 4000 से 4500 के बीच में हमारी डीजल इंजन की सर्विस भी हो जाएगी। अगली बात करूं दोस्तों स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी की। स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से दोस्तों ये गाड़ी अच्छी खासी है। सबसे पहली बात मैं पीछे शुरू करता हूँ, 392 लीटर का बूट स्पेस, जो कि अपने सेगमेंट के अंदर दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस अब काइगर के पास है, इसके बाद इसके पास आता है। लेकिन उसके हिसाब से अगर आगे सीटिंग कंफर्ट देखें तो वो भी अच्छा खासा मिल जाता है हमें। रियर सीट का अगर कंफर्ट देखें, कंफर्ट ठीक है, लेग रूम, नी रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन 3 पर्सन्स के बैठने के लिए शोल्डर रूम ठीक ठाक नहीं है, यानी कि 5 पर्सन के लिए गाड़ी नहीं बनी, थोड़ा टाइट होकर बैठते हैं। हाँ, 2 पर्सन पिछली सीट पे बैठ सकते हैं। साथ में कप होल्डर की सुविधा, आर्मरेस्ट की सुविधा साथ में मिल जाती है इसके अंदर। अगर फ्रंट सीट पे जंप करें तो फ्रंट सीट के अंदर भी अच्छी खासी लंबर स्पोर्ट है, हेडरेस्ट फोल्डेबल है, डिटैचेबल है, तो वो थोड़ा सा हमें और कंफर्ट का एक साधन मिल जाता है। और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर देखें तो आर्मरेस्ट के नीचे एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिल जाता है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है लेकिन थोड़ी सी जगह उसमें दे रखी है। उसके बाद इसमें वायरलेस चार्जिंग जैसी सुविधाएं हैं, और 12 वोल्ट की सॉकेट चार्जिंग के लिए, और उसके बाद 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो अपर कारप्ले की सुविधा के साथ बेहतरीन है अपने सेगमेंट के अंदर। और इसके जो बॉस का प्रीमियम साउंड का सिस्टम है वो भी अच्छी खासी साउंड क्वालिटी देता है। स्टीयरिंग व्हील अच्छा पकड़ने में ग्रिप वाला है। साइडों में अगर डोर पॉकेट्स में देखें तो कप होल्डर और मैगजीन होल्डर की सुविधा जरूर मिल जाती है हमें। कूल्ड ग्लव बॉक्स के अंदर भी हमें अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, जिसको कि ठीक तरीके से हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी की कहीं भी कोई कमी नहीं है। आगे चलो तो डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन के मामले में गाड़ी अच्छी खासी है, देखने में खूबसूरत है गाड़ी। फ्रंट से एक बड़ी गाड़ी की फील महसूस होती है, हालांकि है सब 4 मीटर, लेकिन साइड स्टांस अगर देखें तो काफ़ी
ऊंची उठी हुई गाड़ी, एक ऊंचा उठा हुआ एसयूवी का स्टांस देने की कोशिश करती है गाड़ी। हालांकि टायर निचले वेरिएंट में R15 और बड़े वेरिएंट में R16 टायर आते हैं, 215 60 R16 टायर इसके अंदर पाए जाते हैं एलॉय व्हील्स के साथ। फ्रंट को देखें तो किया की सिग्नेचर ग्रिल इसके अंदर खूबसूरत सी नज़र आती है इसकी नोज़, और साइड में LED DRLs और प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स हमारा स्वागत करते हैं। बहुत ही बिजी साइज का बम्पर और साथ में उसके फॉग लैंप्स हमें मिल जाते हैं। जो इसका बोनेट है वो ऊपर उभरा हुआ एसयूवी का थोड़ा ऊंचा उठा हुआ स्टांस देने की कोशिश करता है। साइड प्रोफाइल अगर देखें तो साइड प्रोफाइल भी काफ़ी बिजी नज़र आती है, इसकी कर्व्स बहुत सारे हैं और जो ग्लास एरिया है वो भी बड़ा रूमी हमें लगता है, थोड़ा बड़ा एरिया ग्लास का दिया गया है। पीछे आते आते गाड़ी थोड़ी सी कंप्लीट लुक देने के लिए एक साइड से दूसरी साइड को जोड़ने के लिए इसमें रेड प्लास्टिक की स्ट्रिप दे दी गई है जो दोनों टेल लाइट्स को जोड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखें तो कंप्लीट एक गाड़ी की लुक तो ज़रूर हमारे सामने आती है, गाड़ी देखने में अच्छी लगती है। डायमेंशंस की अगर बात करूं तो लेंथ 3995 यानी कि सब 4 मीटर कैटेगरी में परफेक्ट है। उसके बाद विड्थ इसकी 1790 है, हाइट 1642 और व्हील बेस 2500 mm का है। तो ये सारी अगर चीज़ें देखें तो ये गाड़ी वैसे तो Hyundai की वेन्यू और ये दोनों गाड़ियाँ सेम प्लेटफॉर्म ही शेयर करती हैं, लेकिन बहुत ही स्मार्टली दोनों को टोटली अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इंजन भी शेयर करती हैं और प्लेटफॉर्म भी, लेकिन है दोनों गाड़ियाँ टोटली डिफरेंट। फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों, फीचर्स इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। दोस्तों फीचर्स के अंदर क्रूज कंट्रोल और इसके अलावा फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर सबसे अलग चीज़ बनाते हैं इसको। वायरलेस चार्जिंग इसके अंदर मिल जाती है। कनेक्टेड कार का यूवो कनेक्ट का हमें कनेक्टेड कार का फीचर मिल जाता है, सनरूफ मिल जाती है। ये सारे कई सारे फीचर LED DRL प्रोजेक्टेड हेडलैम्प लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सारे गैजेट्स से लेके ये गाड़ी चलती है। उसके साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स भी हमें मिल जाती हैं जो वेन्यू के अंदर हमें नहीं मिल पाती। ना केवल ये चीज़ें बल्कि सेफ्टी के अंदर भी गाड़ी परफेक्ट हमारे सामने देख के आती है। वेन्यू के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 एयरबैग आते हैं, इसके अंदर 6 एयरबैग्स पाए जाते हैं टॉप वेरिएंट के अंदर, और उसके अलावा ABS प्लस EBD और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, स्पीड सेंसिंग डोर अनलॉक्स, ये सारी सुविधाएं के साथ साथ हमारे पास एक परफेक्ट गाड़ी देखने को मिल जाती है जिसके अंदर की 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। उसके अंदर रियर पार्किंग कैमरा जो है उसकी भी अच्छी खासी डिस्प्ले हमें नजर आती है जो कि कैमरा क्वालिटी भी अच्छी लेके आता है। हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें सेफ्टी के अंदर इसको एक अच्छी गाड़ी बनाने में कामयाब रहते हैं। इंजन्स की बात करते हैं दोस्तों। इंजन्स के अंदर दोस्तों इसके अंदर 3 इंजन पाए जाते हैं जैसे कि वेन्यू के अंदर है। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन एक है, दूसरा है 1.0 लीटर का टर्बो इंजन जो कि 3 सिलेंडर वाला है, वो भी पेट्रोल में है, और तीसरा इंजन है 1.5 लीटर का डीजल इंजन 4 सिलेंडर वाला। अब ये सारे इंजन्स के अंदर कुछ ना कुछ सबके लिए है, यानी कि 3 इंजन्स है और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। 1.0 लीटर का जो टर्बो इंजन है उसके अंदर हमारे पास 998 सीसी की पावर, 120 bhp की पावर के साथ 172 Nm की टॉर्क जनरेट होती है, जिसके अंदर की बेहतरीन 7 स्पीड का DCT मिलता है और IMT की टेक्नोलॉजी वाला हमें 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यानी कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों की सुविधाएं आपको टर्बो में मिल जाएंगी। आप देखिए जो सबसे एंट्री लेवल वाला है 1.2 लीटर का जो नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। 83 bhp की पावर, 115 Nm की टॉर्क के साथ ये गाड़ी जनरेट करती है, जिसके अंदर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन हमें मिल जाता है। और अगर बात करूँ अगर डीजल इंजन की तो 1.5 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन है जिसके अंदर हमें 1493 सीसी का इंजन है, 100 bhp की पावर, 240 Nm के टॉर्क के साथ वो गाड़ी जनरेट करती है। लेकिन इसके अंदर जो ऑटोमेटिक है वो थोड़ी सी ज़्यादा पावर जनरेट करता है, वो हमारे पास 115 bhp की पावर, 250 Nm की टॉर्क के साथ जनरेट करता है। अब इसमें उल्टा है, वैसे अगर होंडा की गाड़ियों को देखा जाए तो उसमें जो ऑटोमेटिक होते हैं वो थोड़ी कम पावर जनरेट करते हैं, ये ज़्यादा पावर जनरेट करता है। इसके साथ ही अगर देखें तो मैनुअल ऑटोमेटिक डीजल के अंदर भी है और 1.0 लीटर का टर्बो के अंदर DCT की सुविधा भी हमें मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखें तो एक बड़ी रेंज की गाड़ी हमारे पास आती है जो कि 6,70,000 से शुरू होकर 14 लाख रुपए तक का गाड़ी हमारे पास है। उसमें से चूज़ कर सकते हैं हम जहाँ पे हमारी चॉइस जाती है। तो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन को मिला के एक कंप्लीट रेंज वाली गाड़ी हमारे सामने पेश की जाती है। अगर मॉडल्स के हिसाब से बात करें कौन कौन से मॉडल सुविधा हमें मिल जाती है, 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर हमारे पास ऊपर के 3 वेरिएंट, यानी कि नीचे से ऊपर के HTE बेस वेरिएंट है, HTK और HTK प्लस 3 वेरिएंट मिलते हैं।
अगर बात करें 1.0 लीटर का टर्बो इंजन की, तो उसमें से नीचे के 2 वेरिएंट नहीं मिलते, ऊपर HTK प्लस से शुरू होते हैं। HTK प्लस, HTX, XTX प्लस और GTX प्लस। और अगर बात करूं मैं इसके अंदर DCT की, जो 7 स्पीड का DCT आता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएंट आते हैं, वो है HTK प्लस और फिर ऊपर वाला वेरिएंट GTK प्लस। अगर बात करूं डीजल इंजन की, तो उसमें सारी रेंज आ जाती है, यानी कि HTE जो बेस वेरिएंट है वहां से शुरू होकर GTX प्लस तक सारी ही सुविधाएं मिल जाएंगी, सारे ही वेरिएंट मिल जाएंगे हमें। अगर बात करें इसके अंदर जो ऑटोमेटिक आता है, उसके अंदर भी वैसा ही है जैसे DCT के अंदर मिलता है, हमें HTK प्लस मिल जाएगा एक, और ऊपर का टॉप वेरिएंट GTX प्लस मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखें तो हमारे पास, जैसे कि वेन्यू के पास डीजल इंजन में ऑटोमेटिक की सुविधा नहीं है, लेकिन इसके अंदर है, और बहुत ही बेहतरीन इसका ऑटोमेटिक है, जो कि जर्क बिल्कुल महसूस नहीं होने देता। इवन मेरे को पेट्रोल वाले से भी ज़्यादा बेहतर लगा डीजल इंजन का इसका ऑटोमेटिक। तो दोस्तों इसकी खासियतें की बात करते हैं। अब हमारे पास ये क्या प्रोज हैं इसके। प्रोज के अंदर तो सबसे बड़ी खासियत इस गाड़ी की है कि इस गाड़ी की सेल बहुत अच्छी हो रही है। इस करके अगर हम गाड़ी ले लेते हैं तो हमें रीसेल वैल्यू सबसे पहली बात अच्छी मिल जाएगी। दूसरी बात, इसकी सेफ्टी बहुत अच्छी है। सेफ्टी के अंदर अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसके अंदर की हमें चूज़ करने में आसानी है। तीसरा, इसके अंदर कॉस्मेटिक चीज़ें बहुत सारी हैं जो टाइम टू टाइम अपडेट भी हो रही हैं। ना केवल यूवो कनेक्ट, बल्कि DRLs और प्रोजेक्टेड हेडलैम्प जिनको चाहत है वो भी इनके पास अवेलेबल है। सबसे बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और साउंड क्वालिटी भी बेहतरीन मिल जाती है हमें। अगली खासियत है दोस्तों इसके सस्पेंशन की। सस्पेंशन भी ठीक ठाक सा हमें मिल जाता है, जो कि हमारे पास हाईवे के ऊपर चलने के लिए ज़्यादा कामयाब होता है। और उसके बाद इसका स्टीयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, जो कि जब हम हाईवे के ऊपर स्पीड पे चलते हैं तो थोड़ा सा हैवी हो जाता हो, ताकि हमें रोड के ऊपर ग्रिप करने में ज़्यादा आसानी रहे। तो ये सारी खासियतों के साथ साथ इसके अंदर डीजल के अंदर ऑटोमेटिक होना, पेट्रोल के अंदर ऑटोमेटिक होना, इसको एक और दर्शकों को या ग्राहकों को लुभाने का एक और काम कर देता है। वो माइनस पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला माइनस पॉइंट दोस्तों इसके अंदर मेरे को नज़र आता है, वो है इसके एक्सपेंसिव है। ऊपर वाले वेरिएंट यानी कि टॉप वेरिएंट जो है इसके, वो एक्सपेंसिव लगते हैं, मेरे को थोड़े से ओवर प्राइस लगते हैं। हालांकि उसके फीचर्स ज़्यादा हैं, लेकिन ओवर प्राइस लगते हैं। दूसरी दोस्तों इसके अंदर क्या कमी है, वो है रियर सीट की। सीट का कंफर्ट कम है और 3 पर्सन्स आराम से नहीं बैठ सकते। चौथी बात है दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है वैसे कंप्लीट डिज़ाइन है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया उस डिज़ाइन को। वो मेरे को कमी नहीं लगती, अपना अपना एस्पेक्ट है देखने का। वो इतना ज़्यादा बिजी है कि हमें लगता ही नहीं कि ये SUV का स्टांस दे रही है। अगर वैसे देखो तो ग्रिल को आगे से चौड़ा करके पीछे से लाइट को एक से दूसरे से जोड़ के बड़ी गाड़ी की देने की प्रोपोर्शन जरूर कोशिश की गई है, लेकिन इतना ज़्यादा बिजी SUV का स्टांस नहीं होता। तो ये SUV का थोड़ा स्टांस थोड़ा सा कम कर देती है, इतना बिजी होना इसका जो फ्रंट है। अगली बात है दोस्तों इसका जो डैशबोर्ड है, हालांकि फिट फिनिश बहुत अच्छी है, लेकिन वो कॉकपिट का डिज़ाइन थोड़ा सा आउटडेटेड सा लगता है। तो वो अगर सुधार हो जाए तो और ज़्यादा अच्छी गाड़ी ये बन के हमारे सामने आएगी। और इसका जो आर्म रेस्ट के नीचे का जो रूम है या स्टोरेज है, वो भी ज़्यादा इतना कोई काम का नहीं है। उसको थोड़ा डीप या थोड़ा लंबा कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और समीक्षा आप देखते हैं दोस्तों, वर्डिक्ट निकालते हैं, क्या इसकी औचित्य बनता है, लेना बनता है इसको, नहीं। दोस्तों मेरे हिसाब से ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि सोनेट वेन्यू के ऊपर बेस्ड ही गाड़ी है, इंजन भी वैसे ही है। तो इंजन जो वेन्यू के अंदर वो जांचे परखे इंजन है, इसके अंदर भी वही इंजन आए थे। और उसके साथ ही एक वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट है जो नीचे वाले वेरिएंट है। मेरे हिसाब से इसके HTK प्लस तक जितने वेरिएंट है, HTX तक भी जितने वेरिएंट है, वो सारे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हैं। ऊपर जाते जाते चाहे आपको सुविधाएं ज़्यादा मिलती है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा खर्चने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो वो ओवर प्राइस लगते हैं। HTX तक जा सकते हैं आप, चाहे आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है उससे पूरी हो जाती है। सिटी में चलना है तो 1.2 लीटर का इंजन बहुत आपके लिए सस्ती गाड़ी मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा एंथुसियास्ट है आप गाड़ी चलाने में और आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना आता, इतने किलोमीटर का रन नहीं है, 3 या 3500 किलोमीटर का रन नहीं है महीने का, तो फिर आप जा सकते हैं टर्बो इंजन के ऊपर। इधर आपका ज़्यादा रन है तो फिर आप डीजल इंजन के ऊपर जा सकते हैं, और उसके बाद उसके अंदर ऑटोमेटिक की सुविधा मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी सभी को कुछ ना कुछ दे के जाती है। बस ये कमियां जो हैं अगर आप वो ओवरकम कर सकते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। बताइएगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं। सेफ रहे हो, तंदुरुस्त रहे। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।